चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को आज। इंटीग्रल ऑफ -1 to 3/2 ऑफ मॉडुलस ऑफ x इंटू साइन पाई x। आई होप बेटा आपको मॉडुलस x की डेफिनेशन याद है। मॉडुलस x की डेफिनेशन अगर हम यूज करते हैं इस इंटरवल के लिए, मॉडुलस x इटसेल्फ ये हमारा एक्चुअली मॉडुलस ऑफ x इंटू दिस है। ठीक है, तो इन दोनों को ब्रेक करने के लिए आपको इन दोनों को पहले अच्छे से समझना होगा। ये x होगा बेटा अगर x हमारा 0 से 3/2 में लाई कर रहा है, क्योंकि x पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है तो ये होगा -x। ठीक है, इस पार्ट को तो हमने ये देख लिया। और अगर मैं कहूँ साइन पाई x, तो साइन पाई x भी बेटा आप इजिली क्वाड्रेंट से रिकॉल कर सकते हो। मॉडुलस साइन पाई x होगा आपका देखिए -π/2 बनेगा पहले, ये पाई एक्स है ना, और फिर 0 to पाई बनेगा, देन π/3π/2 बनेगा, 3π/2। कैसे? आप क्वाड्रेंट रिकॉल करो बेटा। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर मैं -π से 0 बात करूं तो मतलब इस इंटरवल की बात कर रही हूँ, इसमें नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन पाई एक्स आएगा। सिंपल मॉडुलस की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं बेटा। जिस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू है उसका नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लिया इसका। और 0 से पाई, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आ गए बेटा, इसमें ये साइन पाई एक्स रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है। ओके, देन π/3π/2 अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें भी नेगेटिव है तो यहाँ पे भी माइनस साइन पाई एक्स होगा। ओके, तो एक्चुअल में हमें जो ये ब्रेक करना होगा, ये x की वैल्यू पे डिपेंड हुआ, ये पाई एक्स हमने लिख दी, यहाँ अल्टीमेटली x पे करेंगे हम। -1 to 0 पे ही है ये, और 0 से 3π/2 को भी हमें 2 में ब्रेक करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट राइट, फिर आप समझते हैं। x इंटू साइन पाई एक्स, इसका ब्रेक करना ही मेन पार्ट है बेटा, उसके बाद आपका कुछ नहीं रहेगा। देखिए इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, -1 to 0, 0 to 1 एंड देन 1 to 3/2। ठीक है, -1 to 0 साइन भी, जब x हमारा -1 to 0 है बेटा तो पाई एक्स माइनस पाई टू 0 हुआ ना, तो ये हो गई वैल्यू इस इंटरवल में माइनस, और x की भी माइनस, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव। ठीक है, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव हो गया। अब 0 से 1 में ये बन गया बेटा, ये पॉजिटिव है खुद, और 0 से 1 में x वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपका पॉजिटिव रहा। ठीक है, अब अगले में आइए, 1 से 3/2 में x पॉजिटिव है, लेकिन पाई एक्स वाला ये साइन वाला पार्ट अगेन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। ओके, और अल्टीमेटली आप इसे लिख सकते हैं बिल्कुल, -1 to 1 में पॉजिटिव x साइन पाई एक्स, और 1 to 3/2 में -x साइन पाई एक्स। ओके, ये थॉट प्रोसेस है बेटा, सारी आपको समझाने के लिए लिखी है। आपको नहीं एक बार में होता, आप भी लिख लीजिए क्विकली, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगे सही हो कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपका ये आना चाहिए। अगर आप सोच समझ के ये लिख सकते हो सीधा तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। आप इसको शॉर्टकट में लिख कैसे पाओगे? देखो, आप सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ करो बेटा। हमने ये -1 ले लिया, गैप में मत जाइए, हम क्या ले रहे हैं, हम ये तो जस्ट नंबर अपने माइंड में रख रहे हैं। 0 ले लिया, 1 ले लिया, 3/2 ले लिया। ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन है, x एंड साइन पाई एक्स। मैं ऊपर लिखती हूँ x के लिए, मुझे पता है x यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है 0 से राइट में, और साइन पाई एक्स बेटा हमारा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, यहाँ पर इस पोर्शन में पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और इस पोर्शन में अगेन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो बस नंबर लाइन बनाइए, इतना ध्यान रखिए, ये साइन पाई एक्स के लिए लिखा है बेटा मैंने।
तो सिंपली आप मॉडुलस एक्स साइन पाई एक्स लिख सकते हैं। दैट विल बी, देखिए -1 टू 0 में ब्रेक करें दोनों नेगेटिव, 0 से 1 में ब्रेक करें दोनों पॉजिटिव, तो दिस विल बी एक्स साइन पाई एक्स अगर -1 और 1 के बीच में एक्स लाई करें, ठीक है। एंड दिस विल बी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये पूरे में ही पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, माइनस एक्स साइन पाई एक्स इफ एक्स इज बिटवीन 1 एंड 3/2। ओके, आई होप आपको शॉर्टकट भी समझ में आया, ठीक है। डिटेल में बता दिया बेटा, बिल्कुल आप कोशिश करिए इसी मेथड को यूज करें, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें बेटा, और फिर हम एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वो कर लें, क्योंकि आपको दिख रहा है बाय पार्ट्स यूज होगा। आप अगर 2 पार्ट्स पहले प्रॉपर्टी यूज कर लो, फिर आप करना चाहो दोनों में अलग अलग से ये कैलकुलेशन करो बेटा, वो तो टाइम वेस्ट है ना, लिखना बचाना चाहिए। तो हम सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल ही कैलकुलेट कर लें, और सिंपल है, इसको हम एक्स को ही फर्स्ट फंक्शन लेंगे, साइन पाई एक्स को सेकंड फंक्शन लेंगे। एक्स एज सच साइन पाई एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस पाई एक्स और पाई से डिवाइड, राइट। एक्स की जगह पाई एक्स है तो उसके कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस इंटीग्रल एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू माइनस कॉस पाई एक्स। पाई एक्स का इंटीग्रल बेटा साइन पाई एक्स, ये हमारा हो गया -1/पाई एक्स कॉस पाई एक्स माइनस माइनस प्लस 1/पाई कॉस पाई एक्स का इंटीग्रल साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई। नो डाउट यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इंडेफिनिट में, बट डेफिनिट में पुट करेंगे हम तो बिल्कुल कहीं नहीं आना बेटा, ठीक है। ये पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो आप बिल्कुल लिख सकते हो, -1/पाई एक्स कॉस पाई एक्स प्लस 1/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, ठीक है। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल कंसीडर कर लेते हैं बेटा। डेफिनेट इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना था -1 to 3/2 ऑफ मॉडुलस एक्स ऑफ साइन पाई बाय एक्स, मॉडुलस एक्स इंटू साइन पाई एक्स, सॉरी। और ये हमने क्लासिफाई कर दिया 2 पार्ट में, तो हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहती है दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 इंटीग्रल, जिनमें से एक -1 to 1 है जिसमें एक्स साइन पाई एक्स है, एज सच लिख देते हैं बेटा, एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्लस नेक्स्ट हमारा 1 to 3/2 ब्रेक होगा जिसमें माइनस एक्स साइन पाई एक्स है, ठीक है, क्लियर। और अब हमने जो इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लिया उसको हम यूज कर लेते हैं बेटा, सीधा पुट कर देते हैं, -1/पाई एक्स कॉस पाई एक्स प्लस 1/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। कांस्टेंट मत लिखिएगा बेटा बिल्कुल, दिस इज -1 to 1 एंड नेक्स्ट इज माइनस, ये बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे भी सेम इंटीग्रल लिख लेंगे बेटा, दैट इज ऑल्सो -1/पाई एक्स कॉस पाई एक्स प्लस 1/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। ध्यान रखिएगा साइन ऑफ पाई एक्स है, आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो ब्रैकेट लगा लीजिए बेटा, कोई हर्ज नहीं है ऐसे लिखने में, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब 1 वैल्यू पुट की है तो -1/पाई एक्स 1 हो गया कॉस पाई, ठीक है, प्लस 1/पाई स्क्वायर साइन पाई, माइनस -1/पाई, ये हो गया प्लस, क्योंकि -1 रख रहे हैं वैल्यू, कॉज ऑफ -पाई, प्लस माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट करना है, वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट, साइन ऑफ -पाई, ठीक है। अब सेकेंड इंटीग्रल बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलिए -3/2 रखा पहले, 3/2 पाई कॉस 3/2 पाई, ये तो 0 हो गया, प्लस 1/पाई स्क्वायर साइन 3/2 माइनस 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 हो गया बेटा प्लस, अब इसमें रखनी है वैल्यू 1, तो ये हो गया 1/पाई कॉस पाई माइनस 1/पाई स्क्वायर साइन पाई।
अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा और केयरफुली वैल्यू पुट करिए बेटा। कॉस पाई कॉस माइनस पाई याद रख लीजिए, ये वैल्यूज याद नहीं है तो बेटा कॉस पाई कॉस माइनस पाई ये आपका -1, ठीक है। साइन पाई साइन माइनस पाई ये आपका 0, ठीक है। और क्या चाहिए यहाँ पर, कॉस 3 पाई/2 ये 0, ठीक है। साइन 3 पाई/2 ये आपको क्वाड्रेंट एंगल से ही याद करवा रखे हैं बेटा, -1 पॉइंट याद कर लीजिए कहाँ पर है, कौन से एक्सेस पर पार्ट में, ठीक है। तो बस इनको पुट केयरफुली करिए। कॉस पाई इज -1 तो ये हो गया बेटा 1/पाई। साइन पाई इज 0 तो ये हो गया 0। कॉस माइनस पाई भी -1, बाहर -1 था तो ये भी हो गया बेटा 1/पाई। और ये हो गया साइन पाई 0, 0 के साथ तो पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो कोई फर्क नहीं है। कॉस 3 पाई/2 ये भी हो गया बेटा 0। यस, साइन 3 पाई/2 इटसेल्फ इज -1 है ना, और ये बाहर भी माइनस है तो ये हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है। यही साइन का थोड़ा थोड़ा है बट ध्यान रखिए, कॉस पाई अगेन -1 बट ये पॉजिटिव और ये पूरा ब्रैकेट चल रहा है बेटा बाहर नेगेटिव, तो -1 इंटू माइनस पॉजिटिव ही हो गया बेटा ये भी 1/पाई। और साइन पाई अगेन 0। देखिए यहाँ लाइक टर्म्स आ रही है बेटा, यस 3/पाई हो जाएगा, 1/पाई 3 टाइम्स है, प्लस 1/पाई स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर।